हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सी द फिगर दे रखा है अपन को। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। राइट, बी सी एंड ए सी पता करना है। अपन को पता है कि अपन को क्या करना है कि कभी भी कोई भी साइड पता करनी है तो अपन क्या लगाते हैं, एक तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाने के लिए क्या चाहिए अपन को, दो साइड चाहिए, बट यहाँ पे एक ही अननोन है। तो एक ही नोन है, बाकी दो अननोन है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। राइट, बट यहाँ पे अपन को एंगल दे रखा है। एंगल इसका मतलब अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पता है। राइट, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड को सेक थीटा। अच्छा, अब मैं कौन सा यूज करूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज रेशियो मेरे को यूज करना चाहिए। दो कंडीशन अपन पहली क्या दे रखी है, अपन को ए बी दे रखा है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। राइट, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। राइट, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले। राइट, ओके, हाँ। अब देखना, अगर मैं पहला ये साइन का है, साइन। राइट, ये साइन, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। राइट, क्या परपेंडिकुलर पता है अपन को। राइट, परपेंडिकुलर पता है, 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, ये तो यहाँ पे 5 वैल्यू आ सकती है। हाइपोटेनस नहीं पता, प्लस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 पता कर सकता हूँ, हाँ ये रहा, साइन 30 में पता कर सकता हूँ, ये रहा। तो इसका मतलब मैं ये रेशियो साइन यूज कर सकता हूँ। अभी मैं कोस देखता हूँ, मैं कोस थीटा, कोस थीटा में देखता हूँ। कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30, कोस 30 यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये रहा कोस और यहाँ रहा 30 √3/2। राइट, ये √3/2 यहाँ पे रख सकता हूँ। राइट, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना। कोस 30 की वैल्यू √3/2। बेस पता है क्या, बेस पता नहीं है। हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस पता नहीं है। तो दोनों साइड्स पता नहीं है, तो पता नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए कोस का ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये अपन यूज नहीं कर सकते, कोसाइन यूज नहीं कर सकता मैं। राइट, क्या टेन यूज कर सकता हूँ मैं, देखते हैं टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। राइट, परपेंडिकुलर पता है, हाँ परपेंडिकुलर पता है। टेन थर्टी ये रहा 1/√3 होता है। तो 1/√3 अपन ने किया, और परपेंडिकुलर कितना है 5, और बी यहाँ से बी बेस निकल जाएगा। मतलब बेस क्या है, बीसी है ना, तो बीसी निकल जाएगा। तो ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टिग्नो एंगल दे रखा है, बट साइड कौन सी देख रहा है, दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है अपन को। जैसे अपन को क्या है, एंगल दे रखा है, तो एंगल दे रखा है, फिर अगर अपन को परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इसका मतलब अपन को वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो। समझ रहे हो, तो ऐसे करना है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। राइट, तो क्या था, अब मैं यूज कर रहा हूँ, मैं दोनों लेके यूज करूंगा, साइन भी और मैं यूज करूंगा टेन भी। अब साइन थीटा है। राइट, साइन थीटा क्या होता है, वही अपन को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन। ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, अरे परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। राइट, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है 5, और ए सी कितना है, ए सी तो अननोन है, पता करना है। राइट, देखो यहाँ ये टेबल है, ये टेबल से अपन साइन 30 की वैल्यू 1/2, मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन है उसमें बताया था कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपन को लेना है 0 और 1/4 से इंक्रीज करते जाना है, 1/4, फिर ये कितना होगा 1/2, फिर 1/2 में वापस से 1/4 जुड़ा, ये हो गया 3/4, फिर 3/4 में वापस से 1/4 ऐड किया, ये हो जाएगा 1। राइट, अब क्या कर देना है, इनका अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट कर देना है। जैसे अंडर रूट करोगे, अंडर रूट 0 0 होता है, ये वैल्यू आ गई। अंडर रूट 1/4 ये 1/2 होता है, अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3/4 कितना, अंडर रूट 3/2 हो जाता है, और 1 का 1 ही होता है अंडर रूट। राइट, तो ऐसे निकाल सकते हैं साइन का, मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन में, जाके आप दे सकते हो। अच्छा, अब ऐसे ही पता है साइन 30 की वैल्यू कितना है, साइन 30 होता है 1/2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/2 इक्वल टू 5/AC। ये AC इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 2, तो AC कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो AC कितना आ जाएगा मेरे पास, AC इक्वल्स टू 10, 10 सेंटीमीटर। तो AC पता लग गया। अब मेरे को AC पता है। राइट, मेरे को AB पता है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
तो क्या मैं बीसी नहीं निकाल सकता? बीसी बीसी निकाल सकता हूँ ना पाइथागोरस से। अरे पाइथागोरस लगा सकता हूँ अभी मैं। पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा मैं? कि मेरे को पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, राइट? ओके। ए सी स्क्वायर कितना है? ए सी 10 का स्क्वायर, राइट? इक्वल्स टू ए बी कितना है? 5 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट? ये हो गया 100 इक्वल्स टू 25 प्लस बी स्क्वायर। ये 25 इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 25 हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 75 और बी हो गया अंडर रूट 75। अब अंडर रूट 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 3। ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। तो इसका वैल्यू आएगा 5 रूट 3। तो उसका मतलब अपना बी सी कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 रूट 3, राइट? और ये अपन को क्या आया? 10 मिला, राइट? 10 सेंटीमीटर, ये 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, एक तो ये हो गया। अब क्या? देखो मैंने साइन का यूज किया, राइट? मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं टेन का यूज करके भी मैं निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया? टेन थीटा, राइट? पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है मेरे को। मैं डायरेक्ट ही मैं बी, ये जो बेस है मतलब बी सी है, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। टेन थीटा क्या होता है मेरा? टेन थीटा यहाँ पे आके देखूंगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगा दिया, राइट? ओके। टेन थर्टी, थीटा थी 30 है ना, ये रख देते हैं। परपेंडिकुलर पता है मेरे को? पता है 5 सेंटीमीटर। वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिनमें एक साइड अपन को पता होगा ना। अब बेस बेस मेरे को पता नहीं है, बेस क्या है? बीसी है ना, बेस बीसी लग देता हूँ उसको मैं। ओके ठीक है। 1030 कितना होता है? देखो 1030 होता है 1/√3। तो मैंने लिखा 1/√3 इक्वल्स टू 5/BC, है ना? ये √3 इधर चला गया, ये बीसी इधर चला जाएगा। तो बीसी कितना आया? बीसी आया 5√3, राइट? समझ रहे हो? बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए हुए मैं पता कर सकता हूँ, है ना? मैंने देखो यहाँ पे साइन लगाया, है ना? साइन थीटा, और यहाँ पे लगाया टेन थीटा, राइट? क्योंकि साइन में क्या था? हाइपोटेनस अननोन था, और टेन में क्या अननोन है? बेस अननोन है। तो यहाँ से ये साइन थीटा में हाइपोटेनस अननोन था तो वो निकाल लिया अननोन, और बेस अननोन निकाल लिया, राइट? तो ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर अगर आप ओनली टेन थीटा लगा के फिर पाइथागोरस लगाना चाह रहे हो तो वो भी लगा सकते हो, है ना? तो अपने पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? कि मैं साइन लगाऊं, राइट? साइन लगा के फिर मैं क्या क्या लगाऊं? पाइथागोरस। तो साइन से मेरे को निकलेगा हाइपोटेनस, राइट? और पाइथागोरस से मैं निकालूंगा बेस, राइट? दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने टेन लगाया, टेन थीटा। टेन थीटा से मेरे को क्या निकलेगा? बेस निकलेगा। और फिर पाइथागोरस लगाऊंगा इससे मैं, तो इससे मेरे को निकल जाएगा हाइपोटेनस। तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ? तीसरा मैं कर सकता हूँ कि साइन थीटा लगाऊंगा, उससे मेरे का हाइपोटेनस निकलेगा। फिर मैं लगाऊंगा टेन थीटा, टेन थीटा से मेरा बेस निकल जाएगा, राइट? तो तीन तरीकों से अपन कर सकते हैं, राइट, इस क्वेश्चन को। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स है वो अपन को ध्यान रखना है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई किसी भी दिक्कत, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके बाय।